प्रणाम। जय गुरुदेव। आप सबको सन 2024 की इस नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2023 बीत गया, आपके जीवन से अनमोल 365 दिन चुपके से निकल गए, खो गए कहीं। अब ये 365 दिन कभी लौटकर आपकी जिंदगी में वापस नहीं आएंगे। ऐसे ही पूरी जिंदगी बीत जाती है। आप सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते हैं, सब कुछ इकट्ठा करते हैं, बहुत कुछ जमा करते हैं कि जीवन आराम से कटेगा। और इस दौड़ने के फेर में आप खुद को भुला बैठते हैं। बहुत कुछ जमा करते हैं, 4 दिन की जिंदगी और एक सदी का इंतजाम। जिंदगी का सबसे बड़ा तथ्य, जादुई तथ्य मैं कहता हूं, करिश्माई फैक्ट, वो ये है कि हम खाली हाथ, एम्प्टी हैंड आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो कुछ भी हमने कमाया है उसे या तो छोड़कर जाएंगे, या किसी को देकर जाएंगे, या कोई उसे ले लेगा, छीन लेगा या लूट लेगा। लेकिन एक बात और भी है कि हम अपनी वेल्थ को, फिजिकल वेल्थ को, इस मटेरियलिस्टिक वेल्थ को भी लेकर जा सकते हैं। कैसे? जो आप परोपकार पे खर्च करते हैं, परमार्थ पे खर्च करते हैं, दूसरों की सेवा पे खर्च करते हैं। जैसे बहुत लोग नेक काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। आप सबके पास आसपास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन प्रॉफिट्स होंगे। इसलिए अगर आप सक्षम हैं तो इंडिया हाउस जैसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट उनकी सहायता करता है जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते। पैसा, धन, डॉलर जरूरी तो है, पर आपको उसे केवल एक मीडियम यानी माध्यम समझना चाहिए। इसे साधन के रूप में ही लें। इस धन को इकट्ठा करने के फेर में अपने लक्ष्य को न भूलें और इकट्ठा करना, धन कमाना ही लक्ष्य न बनाएं, इसे आप मकसद न बनाएं। ये पहला वेबिनार है 2024 का। इस वेबिनार में आप कुछ डिसाइड करें, संकल्प लें, प्रण करें कि हम अपने जीवन को बदलने के लिए कुछ करेंगे। और प्रातः रोज जब आप सुबह उठते हैं तो इस संकल्प को, अपने इस मैनिफेस्टेशन को दोहराएं। दरअसल जब आप संकल्प लेते हैं और सुबह सुबह जब आप संकल्प लेते हैं तो वो पूरे दिन आपकी सोच को और कर्मों के डायरेक्शन को ड्राइव करते हैं, संचालित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो आप रोज डेली संकल्प करें कि मैं ईर्ष्या करने वालों, यानी जलने वालों, चिड़चिड़े लोगों, नफरत और क्रोध करने वालों, आपका अपमान करने वालों, झूठ बोलने वालों, सबका मैं मुस्कुराकर, शांति से, पेशेंस के साथ में, धैर्यपूर्वक सामना करूंगा, फेस करूंगा। मैं इन्हें क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, मैं बस मजबूती से, सच्चाई से और अच्छाई से अपनी बात रखूंगा। अगर ये सब लोग, ये बातें मुझे परेशान करती हैं तो मैं अपना काम करता रहूंगा। असल में लोग, आपको लगता है कि बुराइयों से ग्रसित है, क्यों, ऐसा क्यों है? लोग परेशान हैं,
क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग है। और सच्ची बात तो ये है कि लोगों को अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। लेकिन जब आप ये समझेंगे कि मैं तो अच्छे की सुंदरता और बुरे की क्रूरता को जान गया हूँ, मुझे पता चल गया है कि नफरत का जवाब उत्तर प्रेम से देना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, तो आपका कभी बुरा नहीं हो सकता। और आपका ये संकल्प आपके बिहेवियर को, व्यवहार को पूरे दिन नियंत्रित रखेगा, संचालित करेगा, ड्राइव करेगा। दरअसल बात ऐसी है कि हम सब और पूरी सृष्टि किसी बहुत बड़ी शक्ति के अधीन है। तो आपको पता ही होगा, कुछ भी अपने आप हो रहा लेकिन नहीं हो रहा। कोई पावर तो है जो कंट्रोल करती है। जो कुछ नहीं मानते वो भी मानते हैं कि नेचर है, प्रकृति है। आप वही समझ लें। मैं भी तो यही कहता हूं, मैंने कोई नाम तो दिया नहीं। तो हम किसी न किसी के अंडर में हैं। आपकी स्थिति परिस्थिति चाहे जो भी हो, एक बात समझ लीजिए कि आपके कर्मों के कारण ही यह सब है। और उस महान शक्ति की आपकी स्थिति परिस्थिति में मौन सहमति है। सब कुछ उसकी मौज से है। आपकी अपनी जरा सी अग्नि सी ताकत निश्चित रूप से उस परम सत्ता के सामने कुछ भी नहीं है। अगर आप अनावश्यक रूप से संघर्ष करेंगे, झगड़ा करेंगे, उलझेंगे, तो आप ये सिर्फ अपने किए हुए कर्मों से और उस पावर से टकराएंगे। आपका आज जो कुछ भी है वो सृष्टि की अनुपम रचना है। मैंने ये बात आपको कई बार बताई है। शब्द योग के लिए, स्वयं को जानने के लिए इन सब बातों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सब कुछ पहले आपके भीतर से शुरू होता है और भीतर ही जाता है। आध्यात्म शब्द युग में हम भीतर जाने का अभ्यास करते हैं। हमें स्वयं के भीतर जाना है। सारा खजाना हमारे भीतर है। इसलिए आप स्वयं को चुस्त दुरुस्त रखें, अपने अंतर्मन को मजबूत रखें, और जो कुछ हो रहा है उसे इस भाव से स्वीकार करें कि सब कुछ बहुत उत्तम है। जो हुआ सब अच्छा है। जिस अनाम शक्ति ने, यानी अनामी ने पूरी कायनात बनाई है, ब्रह्मांड ऊर्जा है, और स्थूल पदार्थों में चेतना यानी लाइफ डाल करके ये सब कुछ रचा है, गढ़ा है। और वह शक्ति, वो पावर, वो एनर्जी हमको जिस दिशा में ले जा रही है, वो निश्चित रूप से बहुत बेहतर ही होगी। हम नई गलतियां करने से बचें। नई परेशानियां, नए झमेले खड़े करने से हमको बचना होगा। और अपने सदगुरु पर, सदगुरु जब मैं कहता हूं तो मेरा आशय वो वाहे गुरु है, वो प्रभु है, जिसको आप गॉड कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता। हाँ, कोई व्यक्ति अगर उस प्रभु को जान ले और स्वयं को पहचान ले तो गुरु समान हो जाता है, फिर वो गुरु है। गुरु तो केवल वो परम चेतना है, वो अनामी, जिसका कोई नाम नहीं। मैं गुरु नहीं हूं। मैं तो अपने गुरु के चरणों की धूल हूं और आप सबका सेवक हूं। तो आप ये समझें कि वो जो महान शक्ति है वो आपका हमेशा ध्यान रखे हुई है। और सब कुछ उस महाशक्ति की मौत से है, इच्छा से है। परम सत्ता आपके साथ है। जब आप उसको महसूस महसूस करेंगे, उसका अनुभव अपने भीतर करेंगे, तो आपके भीतर भी उस महाशक्ति की महीन ऊर्जा का संचार होने लगेगा। और आप अपने अंतर में दिव्य आलोक यानी प्रकाश को महसूस करें। आप सबके भीतर बहुत ताकत है, सिर्फ इसे जानना है। और जब आप उस परम चेतना को अपने भीतर महसूस करेंगे, तो वो अनुभव जो सा भी होगा, जो भी होगा, बहुत दिव्य होगा, डिवाइन। तब आपको खुद को बहुत ब्लेस्ड महसूस करेंगे। उस अनामी के अनाम और बेहिसाब शक्ति से
अपने जीवन को रूपांतरित करने की, चेंज करने की प्रार्थना करें, प्रयास करें। अच्छे लोगों की कंपनी रखें, अच्छी आदतों को पालें, उसे अंगीकार करें। आपके पास जरा सा या जितना भी समय है, उसे शोर मचाने में, शिकायत करने में, चीख पुकार में व्यर्थ न करें, नष्ट न करें। अपना काम करते रहें और उस परम सत्ता यानी उस सचखंड के स्वामी यानी उस पूर्ण ब्रह्म को और उसके स्पंदन को खुद में महसूस करने का प्रयास करें। जब आप उसे महसूस करते हैं, अपने भीतर की शक्ति को जानने की कोशिश करते हैं, उसका एहसास करते हैं, तो अपार आनंद महसूस होता है। अब इसको यूं समझे कि अगर आप किसी बहुत बड़ी शक्ति के अपोजिट, विरुद्ध जाएंगे, विपरीत जाएंगे, तो क्या होगा? आप पिस जाएंगे, मिट जाएंगे, फना हो जाएंगे। क्योंकि किसी ताकत से टकराने के लिए आपका खुद ताकतवर होना, शक्तिशाली होना जरूरी है, आवश्यक है। अगर आप उस बड़ी पावर की मर्जी से चलते रहेंगे तो शायद बहुत देर तक एग्जिस्ट रहेंगे, बने रहेंगे, चलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे और धीरे धीरे आप डेवलप हो जाएंगे। तो जिस पावर ने ये पूरी कायनात बनाई है, ब्रह्मांड ऊर्जा है और ये सब कुछ रचा है, वो हमेशा आपका ध्यान रखे हुए है, आपके साथ ही चलती है। तो उसे अपने भीतर फील करें। कभी आप किसी छोटे से बच्चे को देखें, कोई बुक पढ़ रहा या न्यूज़पेपर पढ़ रहा या पढ़ने की एक्टिंग कर रहा या जैसा भी, तो क्या लगता है? लगता है कि वो बच्चा एकदम तल्लीन होकर अपनी ही किसी भाषा में, किसी अनोखी भाषा में कुछ पढ़ रहा है, खुद में डूबा हुआ है। क्या पढ़ रहा है पता नहीं, लेकिन वो नहीं पढ़ रहा जो उस किताब में है, वह वो पढ़ रहा है जो उसके दिमाग में लिखा हुआ है, उसके अंतर्मन में अंकित है। वो नहीं देख रहा जो अखबार में दिखाया जा रहा, उस बुक में बताया जा रहा। वो तो वह देख रहा है जो उसके भीतर छिपा हुआ और छपा हुआ है। बड़े हो जाने पर भी हमारी बचपन की आदत नहीं जाती और लोग वो कभी देख पाते हैं जो उन्हें दिखाया और बताया जाता है। लोग अक्सर वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। आज का ये बहुत बड़ा संदेश है, इसको समझें। हम सब हर किसी में वही ढूंढते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हम सब दूसरों में वही तलाश करते हैं जो हम तलाश करना चाहते हैं, और फिर हमें वही दिखने लगता है तो हम कहते हैं वो बुरा है, वो खराब है। किसी मंदिर या गुरु के पास यदि कोई जाता है, आप सब जाते हैं, तो वो नहीं मांगते जो आपके लिए सबसे अच्छा है, बेहतर है। आप वो मांगते हैं जो आपको बेहतर दिखाई देता है। तो ये तो कमाल है, क्योंकि आपकी तो लिमिटेशन है, आप तो नहीं जानते, आपको तो पता ही नहीं है। जैसे कहीं आप किसी कंट्री में जाएं और वो कुछ कुछ की करेंसी कितनी है तो आपको तो पता ही नहीं कन्वर्जन रेट क्या है, तो अगर आपने कुछ भी मांग लिया तो गलत हो जाएगा। जैसे अ, ऐसी बहुत सी कंट्री है जहाँ पे थोड़े से खर्च के लिए मिलियन मिलियन करेंसी लगती है। ऐसी भी कंट्रीज हैं, हमारी एशियन कंट्रीज हैं, भारत के आसपास के कुछ देश हैं, जहाँ पे कुछ भी खर्च करना है आपको, आपको वहाँ जाना है, वहाँ रहना है, तो आपको शायद वहाँ की करेंसी 1 मिलियन लग जाएगी। तो आपको तो पता ही नहीं है, तो आप जो फैसला करेंगे गलत हो जाएगा। इसलिए जब किसी टीचर, गुरु या परमात्मा से आप मांगे तो आप कहें कि जो बेहतर है तू मुझे वो दे, ये तू जान, तू मुझे वो सिखा जो मेरे लिए अच्छा हो, जो तू अच्छा समझता है। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, मुझे तो पता ही नहीं है। और सच में आपको नहीं पता। आप एक चीज सीखते हो और 10 चीजें तैयार हो जाती हैं। तो सहज रहें, क्योंकि जमाना उनके सामने ही सर झुकाता है जिन्होंने दुनिया में सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, औरों का भी ख्याल रखा। केवल अपना ही पेट नहीं भरा, दूसरों की भी भूख की परवाह की, मिटाने की कोशिश की। सिर्फ अपने लिए ही महल खड़े नहीं किए, सबकी छत की चिंता की। तो दूसरों के काम आने की कोशिश करें,
और दूसरों के जीवन में उजाला भरें। ऐसा करके आप विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकल जाएंगे। दूसरों के अस्तित्व के लिए, वजूद के लिए लड़ें, अपने लिए नहीं। इसलिए अपने कुछ स्वार्थों को पूरा ना होने पर परेशान ना हो, रोना ना रोएं, बल्कि दूसरों के काम आने में सुख तलाश करें, आनंद खोजें। और दूसरों की नहीं, केवल अपने कर्मों की जिम्मेदारी तय करें। किसी अन्य के कर्मों का उत्तरदायित्व डिसाइड करना बहुत बड़ी मिस्टेक है, भूल है। अनावश्यक बीत रही या बीत गई बातों का बोझ उठाना और उठाते रहना आपको पीछे ढकेल देगा। कल्पना करें कि आपके सर पर 100 पाउंड का या 50 किलो का बोझ है और आपको 10 माइल वॉक करना है, 10 मील टहलना है। तो कैसी होगी आपकी वॉक? आरामदायक या कष्टदायक? आप बोझ के साथ अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंचेंगे या बिना बोझ के? और अगर ये बोझ सिर्फ गार्बेज यानी कूड़ा कचरा हुआ तो? दरअसल आप सब ऐसे ही ढेरों बेकार की बातों का बोझ और कड़ू यादों का भार जीवन भर सर पर उठाए चलते रहते हैं। मां को समझिए। आपको हमेशा यही याद आता है किसी ने आपके साथ क्या किया, हमने कितनी मेहनत की, उसने क्या सिला दिया। ये क्यों नहीं याद आता कि आपने अनजाने में दूसरे के साथ क्या कर दिया। दूसरों के साथ आपने क्या किया ये आपको याद नहीं आता। तो ये तो बहुत अजीब बात हुई। ये क्या है पता है? ये स्वयं को धोखा देना है। अपने हर एक्शन का, कर्म का बारीकी से मूल्यांकन कीजिए, चेक कीजिए खुद को। अपनी हर बॉडी लैंग्वेज का सूक्ष्मता से आकलन कीजिए। हमेशा करते रहिए। जानने की कोशिश करिए कि आपसे जाने या अनजाने में कोई भूल तो नहीं हो रही। कहीं अज्ञानता में आपके हाथों से नेगेटिव कर्मा तो नहीं बन रहे। कहीं किसी का उल्टा खाता तो नहीं खुल रहा। कौन क्या कार्मिक अकाउंट बना रहा है, इसकी चिंता मत कीजिए, सिर्फ अपने अकाउंट की चिंता कीजिए, क्योंकि आपके कर्मों की जिम्मेदारी सिर्फ आपके ऊपर है। यानी किसी ने आपका दिल दुखाया या जाने अनजाने में आपका बुरा कर दिया, तो उसने अपने उल्टे खाते का सृजन किया। इससे भला आपको क्या लेना देना? थोड़ा असर आपको पड़ेगा, फिर मजबूती से खड़े रहिए। देखिए, दूसरों के खाते पर नजर रखना और जाने अनजाने में इसे कोसना कि भगवान सब देख रहा है, सब तुम्हारे ऊपर लौट कर आएगा, तुम अपने कर्मों को भोगोगे, ये नया उल्टा कर्म है। और हमें ये अनजाने में की गई विपरीत कामना को भोगना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अगर आप किसी के कर्मों से आहत हुए थे, तो आपको तत्काल स्वयं के कर्मों का मुआयना करना था और जाने अनजाने में हो रही भूल को सुधारना था, उसका प्रायश्चित करना था, खुद को इम्प्रूव करना था। लेकिन आपने ऐसा किया नहीं, लग गए दूसरों को कोसने, क्रिटिसाइज करने। तो ध्यान रहे, आपको जो कुछ कष्ट हुआ वो तो आपका पिछला कोई कर्म रहा होगा जो कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया। और आपने उस पर जो न्यू कमेंट किया, नई नई टीका टिप्पणी की, इससे आपका नया कर्म वक्री हो गया, यानी उल्टा हो गया, खराब हो गया। अब आप फंस गए। आपके साथ धोखा हो गया, और यह धोखा किसी और ने नहीं, आपने स्वयं किया है, खुद को दिया है। मैंने एक कहानी सुनाई है, बहुत सुंदर कहानी है, तो आज की कथा में इसी कहानी को लेते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति ट्रेवल कर रहा था एक बस में। किसी स्टॉप पर एक जवान लड़का, हट्टा कट्टा 20-22 साल का, सवार हो गया। बड़ा अजीब लग रहा था वो, बहुत मगरूर, बहुत बूढ़ी सा, तुरंत में साजी। चढ़ते ही उसकी कई लोगों से कहा सुनी हो गई, मुठभेड़ हो गई, एनकाउंटर हो गया। उसके हाथ में कोई बैग वैग था, शायद उसके जिम का या कोई भारी भरकम लोहे का सामान वामान था मेटल का। उस सामान ने वो उस सामान के साथ में उस बुजुर्ग के बगल की सीट पर बैठ गया, बहुत बदतमीजी से। उसके सामान से उस बुजुर्ग व्यक्ति को कई बार चोट भी लगी, पर वो व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, शांत रहा।
उसने कुछ नहीं कहा। बिना बात के वो जवान व्यक्ति उस बूढ़े व्यक्ति से कई बार उलझ भी बैठा, मगर मगर बुजुर्ग व्यक्ति शांत रहा। उसने कुछ नहीं कहा। वो लड़का कई बार बदतमीजी करता रहा, जरा-नवाजी करता रहा, मगर बुजुर्ग व्यक्ति शांत रहा। उस बुजुर्ग व्यक्ति की शांति ने उस उदंड व्यक्ति को, उस लड़के को बेचैन कर दिया, परेशान कर दिया। ऐसा पहली बार उसके साथ हुआ था कि किसी ने उसकी बेजहाँ हरकतों पर कोई प्रतिक्रिया न दी हो। इतना बेचैन हो गया कि उससे रहा नहीं गया और आखिरकार उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछ ही लिया कि सर, आई एम सॉरी बट मैं आपसे कई बार उलझा, भिड़ा, चीखा चिल्लाया, झगड़ा किया, पर आपने कोई शिकायत नहीं की। मैंने आपको तकलीफ दी, पर आपने कुछ भी कमेंट नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वाई, क्यों? आपका कोई रिएक्शन नहीं आया, क्यों? तो बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जनाब, इतनी जरा सी बात पर शिकायत या चर्चा करने की मुझे कोई जरूरत महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि आपके संग में मेरा ये सफर बहुत ही छोटा है। मुझे या आपको अगले किसी स्टॉप पर उतरना पड़ेगा। फिर मैं आपकी अनर्गल या अवांछित हरकतों पर अपनी अनमोल टिप्पणी, अपनी कीमती प्रतिक्रिया व्यर्थ क्यों करूं? जब आपको मेरी परवाह नहीं है तो मैं आपकी इन चीजों पर टीका टिप्पणी करूं ही क्यों? मुझे लगता है कि इतनी तुच्छ बात पर तो चर्चा करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा आपका साथ बहुत लंबा नहीं है। ये सफर बेहद छोटा है। ये कथा, ये कहानी किसी बुजुर्ग की हो ना हो, पर आपकी, हम सबकी अवश्य है। हम सबको ये समझना चाहिए, इस संसार में, इस जगत में हमारी लाइफ, हमारे जीवन की सांसें बहुत थोड़ी हैं, और जिंदगी के बचे हुए हसीन लम्हे, थोड़े से पलों को हम बेवजह के असंतोष, परेशानी, एंगर, नाराजगी, कुंठा, गिले शिकवे, झगड़े झंझट, कड़वे वचन में बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब उस पर टीका टिप्पणी कीमती ऊर्जा की बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। तो इसका ध्यान रखें और अपने एक्शन में सतर्क रहें, अपने बोलने चालने में होशियार रहें, सावधान रहें, क्योंकि आपके मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। शब्दों की शक्ति का जिसे एहसास नहीं है, वो गलत शब्दों का चयन करके अनजाने में ही अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर लेते हैं और अपने लिए परेशानी को न्योता दिलाते हैं। शब्द किसी को जोड़ भी सकते हैं, किसी को तोड़ भी सकते हैं। इन शब्दों को हमने ही पावर दी, पावर किया, शक्ति दी, ताकत दी। ये शब्द ही हैं जिनका हाथ थामे सभ्यताओं ने अंधेरे युगों को आसानी से पार किया। हमारे पूर्वजों ने मुसीबत में और अच्छे समय में इन्हीं शब्दों की उपासना की है। ये शब्द हजारों वर्षों से हमारी यात्राओं में साक्षी बनकर स्वयं बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं और हमें ताकत देते रहते हैं। तो कुछ भी बोलने से पहले, शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले सतर्क रहें, होशियार रहें। मुख से कोई भी शब्द बाहर निकले, उसे पहले जानने की ये कोशिश करें कि मेरी इन बातों का सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा, कहीं उसे दुख तो नहीं होगा। शब्द, शब्द योग, ये बहुत कमाल की विधा है। ये आपको आपकी वास्तविक पहचान दिलाकर आपको आंतरिक संतुलन कायम करना सिखाता है, क्योंकि स्वयं के परिचय से आपको अपनी जिस आंतरिक क्षमता का सुराग मिलता है,
वो बाहरी धन संपत्ति और ऐश्वर्य से ज्यादा आवश्यक है। आपके पास बहुत वेल्थ हो सकती है, अपार संपत्ति हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप मेंटली बैलेंस नहीं है, मानसिक रूप से संतुलित नहीं है, तो आप उस अथाह में और थोड़ा जोड़ने के पीछे अपना समूचा अनमोल जीवन बर्बाद कर सकते हैं। आपको इसका कभी भी बोध न होगा और पता भी नहीं चल सकेगा कि आपके पास लिमिटेड ब्रीथ, सीमित सांसों की पूंजी है। आप कब तक ये बाहरी वेल्थ इकट्ठा करते रहे, कब तक जमा करते रहे? क्योंकि मृत्यु के बाद, डेथ के बाद तो आप उसको भोग नहीं पाएंगे, उसको एंजॉय तो नहीं कर सकते। तो आंतरिक संतुलन आपके जीवन को खराब और बर्बाद होने से रोकता है। तो इसके लिए हम शब्द योग का सहारा लेते हैं। जो नए लोग हैं उनको बता दूं, जो बहुत दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि इसके तीन आयाम हैं, तीन फैसेट्स हैं: सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन एक तरह से, एक प्रकार से धारणा है। अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं, उसके पहले के 4 नियम के बाद यम नियम, आसन और प्राणायाम, उसके बाद जो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, भजन और समाधि। तो प्रत्याहार है संसार की तरफ जो आपकी दिशाएं हैं उसको मोड़कर अपने भीतर की तरफ करना। और धारणा, विचार करना, धारण करना, सुमिरन करना, सुमिरना। तो ये शब्द योग का पहला हिस्सा है, सुमिरन यानी स्मरण। तो इसमें ये जाप नहीं है, ये सिर्फ रिकॉल करना है, याद करना है अपने प्रभु को, उस नेचर को, कुदरत को, प्रकृति को, परमेश्वर को, पूर्ण ब्रह्म को। तो इसके लिए आप किसी भी टेक्निक का सहारा ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर मेरे गुरु महाराज ने एक मंत्र को एम्पावर किया, ताकत दी, जगाया, जागृत किया, और वो मंत्र है जय गुरुदेव। तो ऐसी कोई भी माला ले लें आप, और उस पर आप ये माला, ये इससे फेरने की से कुछ नहीं होगा, ये तो सिर्फ डिसिप्लिन के लिए है। नहीं तो आप 4 बार करके थक जाएंगे, 10 बार करके आपको लगेगा कि आप बहुत देर से सुमिरन कर रहे हैं। तो ये आपको यहाँ तक मालूम हो जाएगा कि आप, तो ये जो साइकिल हुआ 108 टाइम्स, 108 बार हो चुका है। तो माला हो तो मालिक याद आता है। लेकिन जब आप इसे माला घुमाते हैं, तो आप अपने भीतर उस नाम का स्मरण करते हैं। कोई भी नाम आप ले लें, तो ये जय गुरुदेव नाम का भी आप स्मरण कर सकते हैं, बहुत पावरफुल है। बहुत से पंथ के लोग करते हैं। जय गुरुदेव, जय यानी विजय, गुरु यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑल वेल्थ, और देव यानी रेस्पेक्ट। तो सुमिरन, इसको सुमिरन कहते हैं। इसमें जिव्या, जीव नहीं हिलती, जीव स्थिर रहती है आपके हृदय से, और दोनों आंखों के मध्य स्पंद होता है। दूसरी चीज है ध्यान। ध्यान का अर्थ है देखना, लेकिन आपके भीतर की आंख से, आपकी दिव्य दृष्टि से, ज्ञान चक्षु से। ज्ञान चक्षु से आप कैसे देखेंगे? इस टेक्निक को सीख लें, सहज हो जाएं, सरल होके रिलैक्स होकर बैठ जाएं। ये वेबिनार मैं अमेरिका के टेक्सास के ह्यूस्टन से ही कर रहा हूँ, जहाँ पर इंडिया हाउस है। आज यहाँ पर हम एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी करेंगे। एक छोटा सा हमने शिविर भी लगाया है बेलेर में, 512 बेलेर। यहाँ के लोगों से आप संपर्क करेंगे तो आपको पता मालूम हो जाएगा। तो ये आज हम प्रैक्टिस भी करेंगे, अभ्यास करेंगे। वही अभ्यास में आपको अभी करा रहा हूँ, छोटा सा। सहज होकर के बैठ जाए, दोनों आंखों के बीच यहाँ पर फोकस करें।
रिलैक्स रहें, कुछ नहीं बोलना, कोई दबाव नहीं देना, कोई जबरदस्ती की चीज नहीं है, न कुछ देखने की कोशिश करनी है, न जानने की कोशिश करनी है। हाँ, सामने कुछ दिख रहा है क्या, इसकी तलाश करनी है। इसके लिए फिर ऊपर कपड़ा डाल दो। मैं हमेशा डाल देता हूँ, लेकिन आप सब ऊपर एक कपड़ा डाल देंगे तो एक रूम क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जब मैं ढकता हूँ तो कई बार आवाज आप तक जाती नहीं है, तो आप शिकायत करते हैं, तो इसलिए मैं ऊपर भी कपड़ा नहीं डालता। और इसे जब मैं ऊपर करूंगा तो जो माइक लगा है उससे वॉइस पैदा हो, तो आपको बताने के लिए आपको कई बार करके दिखा चुका हूँ। अब आप आंख बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, सहज हो जाइए। अपने भीतर उस परम चेतना को, पूर्ण ब्रह्म को, जिसने आपको रचा है, जो आपका मूल है, आपका रूट है, आपका बेस है, अंतर में उसको प्रणाम कीजिए। बहुत लाइट, बहुत प्रकाश है, कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में कड़े उजाले, बहुत लाइट। इमेजिन कीजिए। अब दोनों आंखों के बीच पे आ जाइए, फोकस कीजिए, सामने देखिए। बहुत से बबल्स आ रहे जा रहे हैं, उस पर आप दृष्टि और ध्यान रोकने की कोशिश कीजिए। सहज हो जाइए, सामने देखिए। बबल्स जो आ रहे हैं, बुलबुले से आ रहे हैं, जो हिल रहा, उसको मत देखिए, उसके पीछे कुछ एक धब्बा सा है, उसे देखिए, स्पॉट, उस पर दृष्टि रखिए। बिल्कुल सीधे। जब आप बहुत देर तक देखते रहेंगे तो बीच बीच में आपको कुछ चिंगारी सी कभी महसूस होगी। इसमें थोड़ा समय लगता है। जैसे ही वो ब्लिंक करे, जैसे कोई ट्विंकल चमके, जैसे ही एक चमक सी आपकी आंख के सामने से गुजरे, उस चमक को थामने की कोशिश कीजिए, उस चमक के भीतर प्रवेश करने का प्रयास कीजिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस से, थोड़े से अभ्यास से ये हो जाता है। जब आप बहुत देर तक बैठेंगे तो आपके भीतर से डर खत्म होने लगेगा, भय बैठने लगेगा, आपका फियर खत्म होने लगेगा, समाप्त होने लगेगा। और जैसे ही आप उस लाइट के भीतर, उस चिंगारी के भीतर आप प्रवेश करेंगे, एक नया संसार है। एक बहुत अद्भुत घटना होगी कि आगे जाकर के आसमान नीचे हो जाएगा और जमीन ऊपर दिखाई देगी। बहुत सारी प्रकाश की किरणें रंग बिरंगी एक सोर्स से आएंगी, और आपको वापस उसी सोर्स की तरफ बढ़ना है। ये थोड़ा आगे का लेवल है, लेकिन अभी एक तक देखते रहे। ये जो कंपन हो रहा है, इसे रोकने की कोशिश करनी, ये रोकना बहुत जरूरी है।
अब धीरे से बाहर आ जाइए। एकदम से आंख मत खोलिए और अभी आंख बंद रखिए। इससे आप आधे घंटे तक कीजिए और बाद में इसे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये पूरा सुमरन ध्यान भजन में थोड़ा टाइम दीजिए। इससे आपकी थकावट भी मिटेगी। आप बहुत कम नींद में आप आराम कर लेंगे, फ्रेश हो, और आपके डिसीजन सही होंगे। आपको अंतर में क्या अनुभव होगा, ये तो बाई प्रोडक्ट है, ये अलग है। लेकिन बदले में आपको कुछ और भी मिलेगा। बाहरी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपकी जो ब्लॉक्स आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, उसमें इजाफा होना शुरू हो जाएगा। तो ये ध्यान था। ध्यान का अर्थ है अपनी दिव्य आंख से देखने की कोशिश करना, अपनी दिव्य दृष्टि जागृत करना। इसके बाद तीसरा हिस्सा है, उसको कहते हैं भजन। भजन यानी भज और श्रवण। श्रवण यानी सुनना। भज यानी सेलेक्टेड साउंड को सुनना। ये कैसे सुनेंगे? इसके लिए आप शांत जगह बैठ जाएं। यहाँ पर अमेरिका में तो बड़ी शांति है, सबके घर अंदर की तरफ होते हैं, लेकिन बाहर कोई शोर ना हो, उसके लिए आप बाहरी कानों को बंद कर लें। तो इस तरह से आपको बंद कर लेना है। कुछ आप पिलो ले लें, कुशन ले लें। जैसे आपके सब बताने के लिए मैं कुशन ले लेता हूँ इस तरह से। आप ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। तो बाहरी कानों को आराम दे दीजिए। अब इस तरह से आप बैठें और ऊंचा ध्यान देकर के सुनने की कोशिश करें।
अब आप धीरे से बाहर आ जाए। ये बहुत कमाल की टेक्निक है। आप जैसे जैसे आप ध्यान को रोकेंगे, दृष्टि को रोकेंगे देखने के लिए, और जब आप ध्यान को रोक करके ऊपर आप सुनने की कोशिश करेंगे तो हैरान रह जाए। एक बहुत कॉस्मिक साउंड का बंच आपकी तरफ आए। शुरू में ये झंझनाहट आपको अक्सर शांति से जहाँ बैठते हैं आपको सुनाई पड़ती है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और यहाँ पर जो भी लोग हैं उन्हें वो एक वाइब्रेशन, एक झंझनाहट सी साफ सुनाई पड़ रही। ये बाहरी कान बंद करने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि बाहर के ध्वनि आपको प्रभावित न कर सके। जब आप सुनने लगेंगे, अंदर की आवाज से आप जुड़ जाएंगे, तो ये बाहर के शोरगुल आपको परेशान न करेंगे, तब शायद आपको बाहर से ऐसे कान बंद करने की जरूरत भी ना पड़े। जब आप इन कॉस्मिक साउंड को सुनने की कोशिश करते हैं और सुनने लगते हैं, तो आपके भीतर अपार शक्ति आ जाती है। ये बाई प्रोडक्ट है। मूल लक्ष्य तो कुछ और है, क्योंकि अगर प्रभु मिलेगा तो जीते जी मिलेगा, मरने के बाद कुछ नहीं मिलता। वो डिवाइन फीलिंग डिफरेंट है, वो अलग सी बात है। लेकिन ये जो मैं बताने जा रहा हूं कि इससे दुनिया की चीजें आपकी बननी शुरू हो जाएंगी और आप संसारिक चीजों में बहुत उन्नति करेंगे। आपके भीतर की नेगेटिविटी खत्म होने लगेगी। आपके भीतर अपार आनंद होने लगेगा। किसी महात्मा से पूछा किसी ने कि भजन से आपने, साधन भजन से यानी ध्यान, सुमरन ध्यान भजन से आपने क्या पाया? तो पाया तो पता नहीं, पर आई लॉस्ट, मैंने खो दिया, मैंने गंवा दिया। वही मतलब, पहले मैंने खो दिया अपना फियर, अपनी ग्रीड, अनहैप्पीनेस, रेस्टलेसनेस, यानी अपने भीतर का लोभ, अपने भीतर का डर, अपने भीतर की बेचैनी, ये सब मैंने गंवा दी। पाया क्या, ये तो अभी तक ठीक से पता नहीं, लेकिन गंवाया मैंने ये सब कुछ। तो ये ध्यान रखें, आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ है। तो शब्द युग आपकी बहुत मदद करेगा। ये कमाल की टेक्निक है। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी पंथ के हो, आप जैन हो, वैष्णव हो, शाक्त हो, किसी को भी मानने वाले हो, आप इस क्रिया प्रक्रिया को, आप इसका पालन कर सकते हैं। अब आते हैं आज की मुद्रा पर। आज की मुद्रा का नाम है कुबेर मुद्रा। कुबेर से आप समझते हैं कि बहुत बड़ी शक्ति है। दरअसल कुबेर, ये बहुत विचित्र अवधारणा है। आज मैं आपको बताऊं कि कुबेर शब्द दरअसल कुरूप से निकला है, कुबड़ से निकला है। तो पीछे पीठ बाहर निकली होती है, अ, उस कुबड़ शब्द से कुबेर बना है। तो लेकिन ये कुबेर हमारी संस्कृति में वेल्दी होने का परिचायक है। तो कुबेर मुद्रा, इसका पहले पहले मुद्रा क्या है ये बताता, और उसके बाद इसका आपको फायदा समझाता। अपनी इस हथेली को आप मोड़ लीजिए, ये मुट्ठी बंद कर लीजिए। अब ये आखिरी की ये दो उंगलियां, इनको बंद रहने दीजिए, और ये पहली इंडेक्स फिंगर और मिड फिंगर, इसको बाहर निकालिए। फिर से समझिए कि मुट्ठी को बंद कीजिए और ये टू फिंगर्स को आप बाहर निकालिए, इसको थंब के साथ जोड़िए। अब ये जो मुद्रा हुई, ये कुबेर मुद्रा है। क्यों बंद किया? ये टू फिंगर्स फर्स्ट सेकेंड, इंडेक्स फिंगर और मिड फिंगर को बाहर निकाला हाथ से।
अब इसको आप आराम से बैठ जाइए अपनी गोद के ऊपर इस तरह से। अब ये कमाल की चीज है। पहले मैं आपको बताऊं कि जब आप कुबेर मुद्रा धारण करते हैं तो आप इमेजिन करें कि आप इस सोलर सिस्टम से आपकी तरफ बहुत ब्राइट लाइट, सुनहरी रोशनी आपकी तरफ आ रही है और फैल रही है, जो आपके आंतरिक रत्नों के रंग और प्रचुरता को चमका रही है। जब आप महसूस करते हैं कि आपकी रोशनी, ये रोशनी आपके पूरे शरीर और अस्तित्व में फैल रही है, तो आपकी भीतर की आंतरिक संपदा यानी इंटरनल वेल्थ ये एक्टिवेट होने लगती है, और आपकी जो शाश्वत प्रतिभा है ये उभरने लगती है। जब आप इस तरह से बैठ जाएं कुबेर मुद्रा करने के दरमियान, आप अपनी सांसों को रोकने की प्रैक्टिस करें। एक लंबी सांस खींच लें और इसे रोकने की कोशिश करें, और जितना रोक सके रोकें, और फिर इसे छोड़ दें। एक्सेल विदाउट, फिर ब्रीद इन, और फिर रोकने की कोशिश करें। ये कुबेर मुद्रा में आप रोज कम से कम 5 से 10 मिनट रहने की का प्रयास करें। और ये इमेजिन करें, कल्पना करें, जब आप करते हैं तो ये कल्पना करें कि जो आपकी लाइफ का गोल है वो आपको मिल रहा है, आपकी तरफ चल के आ रहा है। वो सक्सेस जो आप चाहते हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक गेन हो, चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, आपका लक्ष्य आपको मिल रहा है। और आप स्वयं में एक अनोखी अनुभूति महसूस करें, और सदगुरु और प्रभु के आभारी रहें। उनकी कृतज्ञता को, उस कृतज्ञ भाव को अपने भीतर आने दें, है उसका अनुभव। अब इसके फायदे बताता हूँ। ये बहुत अनोखी और बेहतरीन मुद्रा है। अगर आप उदास रहते हैं, डिप्रेशन में हैं, परेशान रहते हैं, आपकी चीजें बन नहीं रही, आपको फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा, आप उलझे हुए हैं, आपके झगड़े हो जाते हैं, तो आप इसे जरूर करें। और ये कल्पना करें कि आपके झगड़े खत्म हो रहे हैं, लोग आपको समझ रहे हैं, आपके भीतर बहुत आनंद बिखर रहा। इस मुद्रा को करते समय अंतिम लक्ष्य को सामने रखने से, याद करते रहने से, मानसिक स्थिति को उस तरफ ले जाने में बहुत मदद मिलती है, और वो स्थिति आपकी इच्छाओं को पूरा करके आपके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करती है। तो होता क्या है कि जीवन में सब कुछ सही समय पर होता है। ब्रह्मांड आपको वो पाने की अनुमति दे देगा जो आप चाहते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कर्म नहीं करना चाहिए। बिल्कुल कर्म करना चाहिए, लेकिन आपको ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। तो कुबेर मुद्रा ये आपकी इंटरनल पावर को, इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, आपके अंतर मन को मजबूत करता है, और आपकी बहुत मदद होती है। जब आप ये सोचते हैं कि ब्रह्मांड आपकी सहायता करेगा, तो ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है। अब इससे और क्या होता है? 5 एलिमेंट, 5 तत्व, ये बैलेंस होते हैं। कुबेर मुद्रा अग्नि तत्व को सक्रिय और संतुलित करती है, जिससे आपकी पाचन शक्ति है यानी डाइजेशन बढ़िया होता है। और अग्नि के साथ आत्मसात करने से आपके भीतर एक जागरूकता आती है, आप बहुत सशक्त और शक्तिशाली महसूस करते हैं। अपने भीतर की जमी हुई धुंध को आप साफ करते हैं, आपकी रेस्पेक्ट बढ़ती है, और आपका मणिपुर चक्र सक्रिय होता है। तो बहुत कमाल की मुद्रा है ये, इसे आप जरूर आजमाएं। मैंने बहुतों के जीवन में बहुत परिवर्तन देखा है। और इसमें तो बहुत कठिन मुद्रा भी नहीं है, बस यूं ही बैठ जाना है, दोनों हाथ ऐसे। कितना आसान है ना। अब आते हैं आज के हर्ब की तरफ, वनस्पति की तरफ। आज बहुत अनोखी वनस्पति के बारे में एक हर्ब है, मैका, यानी माका।
माखा एक प्रकार का पौधा है, प्लांट है, जिसका साइंटिफिक नेम कुछ है, ये है लेपिडियम मेनी। लेपिडियम मेनी या मेनी, ये मस्टर्ड की फैमिली, जो सरसों होती है ना, उसकी फैमिली, यानी ब्रेसिसेकी का पौधा है ये। जिसकी फैमिली है वो सरसों की फैमिली का ही पार्ट है। इसमें इसकी पत्तियों को इस्तेमाल ना करके इसकी रूट को, इसके मूल को, यानी इसकी जड़ों को इस्तेमाल किया जाता है। इसको उबाल करके फिर सुखाया जाता है और उसके बाद इसका इस्तेमाल होता है। ये प्लांट, ये पेरू, पेरू के एंडीज माउंटेन में मिलता है, जो लगभग 4000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर ये पैदा होता है। इसको पेरुवियन जिनसंग भी कहते हैं। ये जो प्लांट है ये जैसे कि ब्रोकली होती है, ब्रोकली, गोभी और पत्ता गोभी, इसी प्रकार की ये सब्जी है। अब इसका जो रूट है, ये आपकी बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ाता है, सहन शक्ति इससे बढ़ती है। जिसको बर्दाश्त नहीं होता, छोटी छोटी चीजों से वो इरिटेट हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, उनके लिए ये मैका बहुत कमाल का है। तो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, ये उनके लिए बहुत कमाल की चीज है। इससे स्टेमिना बढ़ता है। ये हर्ब, ये औषधि टेंशन को भी कम करती है, मेमोरी यानी याददाश्त को ये बढ़ाती है। इसके लिए तो बहुत चमत्कारिक दवा है। फौरव शक्ति, वाइटलिटी को भी ये बहुत इन्हांस करती है। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम दूर करती है। तो आप इसके बारे में स्टडी करें तो आप चकित रह जाएंगे कि ये तो बहुत नई जानकारी देती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा मैंने फर्क पाया है कि मेंटल पीस आपको मिलने लगती है और आपकी बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ जाती है। कहानी तो मैंने आपको सुना दी, लेकिन एक और कहानी, एक और कथा मुझे याद आ गई। एक सेज था, साधु, एक मंक था। वो ओशन के किनारे वो घूम रहा था, बहुत थका थका था, भगवान की तलाश में वो निकला था। घर से भागने को ही वो समझता था कि मैंने सेक्रीफाइस कर लिया गॉड के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। भागना थोड़ी त्याग होता है। त्याग का अर्थ होता है कि जो आप कर रहे हैं उसके अलावा और जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, ये त्याग। उसने भगवान की बहुत तलाश की, बहुत भटका, जंगल में, पहाड़ों में, गुफाओं में यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, बल्कि भगवान नहीं मिला। रात भर जागने के कारण उसकी आंखें थकी थकी सी थी, उनिंदी सी थी, बहुत टायर्ड था। सबसे पूछा कि भगवान कहाँ मिलेगा, पर भगवान कहीं नहीं मिला। समय बीतता गया, बॉडी कमजोर हो गई, जर्जर हो गई, और परमात्मा को पाने की फिर में जो था वो भी गया। तो समुद्र के किनारे वो खड़ा था। तो उसने समुद्र के किनारे खड़े छोटे से बच्चे को देखा, जो ऐसे ही बैठा हुआ था, उस ख्यालों में खोया हुआ था। उसके हाथ में एक कप था, मग, प्याला, और बहुत चिंता में डूबा हुआ था। तो उस मंक ने, उस साधु ने कौतूहल से उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसने साधु को ऊपर से नीचे तक निहारा और कहा सॉरी, मैं की बात समझा नहीं। बोले नहीं, तो परेशान क्यों हो। तो उसने फिर कहा कि माफ कीजिएगा, परेशान तो आप भी लग रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो साधु ने कहा कि हाँ, मैं परेशान तो बहुत हूँ। मैं दरअसल परमात्मा की तलाश कर रहा हूँ और उसी की खोज में हूँ। बच्चा जोर से खिलखिलाने लगा, हंसने लगा। बोला कि मैं भी ऐसी ही किसी परेशानी में डूबा हुआ हूँ, मैं भी ऐसा ही कुछ कर रहा हूँ, इसीलिए मैं भी सोच रहा हूँ। साधु ने कहा मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई ये बच्चे, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं सका।
बच्चा बोला कि बाबा जी, मेरी चिंता भी आपकी तरह ही है। ये जो मेरे हाथ में ये मग है ना, ये प्याली, मैं इसमें समंदर भर के घर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन समंदर है कि इस प्याले में आता ही नहीं। साधु अवाक रह गया। तो बच्चा बोला, इसी प्रकार आप भी तो प्रभु को अपनी बाहरी बुद्धि, बाहरी आंखों और विचारों से समेटने की चक्कर में हो। जैसे मैं प्याली में समंदर बनना चाहता हूँ, तो आप भी बाहरी आंखों से और अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क से, अपने थॉट से भगवान को पाने के फेर में हो। मेरे पास प्याला है, आपके पास प्याले की जगह दिमाग है, बुद्धि की आंखें है, इतना ही तो फर्क है। बच्चा हंस रहा था और साधु पत्थर की तरह जम गया था। वो जाम हो गया, ब्लॉक हो गया। पास में एक और बच्चा आकर खड़ा हो गया। वो बोला, बाबा, मेरे पास आपका और इस बच्चे की, दोनों की समस्या का समाधान है, दोनों के लिए मेरे पास सलूशन है, हल है। साधु घबराया, वो नींद में से जैसे जागा हो। उसने कहा, जल्दी बताओ, क्या है सलूशन, क्या है समाधान। उस बच्चे ने दूसरे बच्चे से प्याला छीना और प्याले को समंदर में उछाल दिया। बहुत गौर से सुनिएगा। उसने उस प्याले को छीना, उस प्याले को समंदर में उछाल दिया, बोला, दिस इज सॉल्यूशन, ये है समाधान। अब प्याला देखो समंदर में आ गया, प्याला समंदर में आ गया और समंदर प्याले में आ गया। बच्चा साधु से बोला, जैसे मैंने उस प्याले को समंदर में फेंक दिया, आप स्वयं को भी उस सदगुरु और भगवान के चरणों में फेंक दीजिए। कमाल हो गया। भगवान को पाना सच में बच्चों का खेल हो गया। प्याली जितनी बड़ी हो, सागर के सामने संभावना उतनी कम हो जाती है, क्योंकि बड़ी प्याली का अहंकार उसे छूटने ही नहीं देता। और सागर तो उनको ही मिलता है जो सब कुछ सागर में ही फेंक देने की हिम्मत रखते हैं। उस प्याली को जिसमें समेटना चाहते हैं, उस प्याली को समुद्र में ही उछाल देने की हिम्मत और ताकत रखते हैं। तो अगर आप बहुत बड़े भी बनना चाहते हैं और परमात्मा को पाने चाहते हैं, तो दोनों ना हो सकेगा। अगर आपको सच में प्रभु और सदगुरु को पाना है, तो खुद को ध्यान और भजन में उतर कर सदगुरु और प्रभु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आपने जो भी वेल्थ इकट्ठा की है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा लोगों की मदद कीजिए, लोगों की सेवा में लगाइए, लोगों के भले के लिए लगाइए। मैं फिर से दोहराता हूं, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन जो अच्छे नॉन प्रॉफिट है, या तो अगर आपका खुद का नॉन प्रॉफिट है तो आप उससे मदद कीजिए, या कोई कर रहा है तो उससे जुड़कर सेवा कीजिए। इंडिया हाउस ह्यूस्टन को मैं ये क्या करते हैं बहुत करीब से जानता हूँ, पहचानता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप ह्यूस्टन और आसपास के हैं, तो इनसे जरूर जुड़िए, इनके पास आइए, देखिए कितनी सेवा करते हैं। और बिना दिए कुछ मिल ना सकेगा, क्योंकि हम बहुत अनोखे हैं। आप ऑर्डिनरी नहीं हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। आप अद्वितीय हैं, आप विलक्षण हैं। आप इसे जानने की कोशिश कीजिए, उस प्रभु को पहचानने की कोशिश कीजिए। वो परमात्मा आपके भीतर है, आपके साथ है, आपके पास है। ये जो शब्द योग के बारे में बताया, ये शब्द योग, इसको इस्लाम में आसमानी आवाज कहते हैं, और बाइबल में इस शब्द को वर्ड कहते हैं। बाइबल के जॉन 2 ने बताया कि इन द बिगनिंग देयर वाज वर्ड, एंड वर्ड वाज गॉड, वर्ड वाज विद गॉड, एंड वर्ड वाज गॉड। तो आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी रीजन के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी भी प्रांत के हों, किसी भी भाषा को बोलने वाले हों, आप शब्द योग से अपना जीवन बदल सकते हैं। सहज रहें, सतर्क रहें, खुश रहें, और लोगों की सेवा करते रहें। क्रोध को, घृणा को, जलन को, कुढ़न को कोई स्थान न दें। आनंद की तलाश करें, आनंद पाए, आनंद दें। आप सबके दर्शन करके, आप सबको दूर से महसूस करके
अपार आनंद हुआ, बहुत खुशी हुई। आपको फिर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, आपका साल शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो, आपका मंगल हो, सबका मंगल हो, पूरे जगत का मंगल हो। नव वर्ष मंगलमय हो। प्रणाम। जय गुरुदेव।